श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु। अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीने विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महन स्वामी महाराज की जय। सब संतन की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि पिछले 2 अध्याय में हमने भगवान स्वामीनारायण की लीलाएं कथाओं का श्रवण किया और दिल्ली अक्षरधाम में चल रहे उत्सव के बारे में भी आपको अवगत कराया, जिसमें गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट का जो उत्सव दिल्ली अक्षरधाम में हुआ उसकी भी हमने आपको जानकारी और उत्सव का महोत्सव बताया। इससे आगे के अब हम कथा में जुड़ेंगे। जो हमारी दिनचर्या की कथा इसमें चलती है अपलोड सत्संग के माध्यम से। तो आज का जो विषय है वह है डोरी श्री हरि के हाथ में। तो मैं पुनः उन्हीं भाई बहनों से दोबारा प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बहनों को उसको आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। लौजपुर में श्री हरि के दिनचर्या विशिष्ट चलती थी। श्री हरि और मुक्तानंद स्वामी कंधे पे अपने कांवर रखकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे। इसी भिक्षा में उन्हें स्वयं का गुजारा हो और यात्रियों को जो के लिए मिलता था भोजन उसको लेके भी खिलाते थे। भिक्षा में जो घी, गुड़, शक्कर आ गई तो ऐसी सामग्री वो अपने लिए यूज न करके जो आने वाले यात्री थे उनको खिलाते थे। सभी भोजन के बाद वो स्वयं भोजन करते, रसोई साफ करते, बर्तन साफ करते, तत्पश्चात वो अपनी कथा में बैठ जाते। दोपहर तक उनका कथा वाचन चलता था। शाम को अपना स्नान विधि करते और निपट कर फिर उन यात्रियों के लिए वो भोजन की व्यवस्था करते, उनको भोजन खिलाते। उसके बाद आधी रात को फिर भोजन करते। सबके सो जाने के बाद ही वह स्वयं सोते थे और रात के 2 बजे के बाद वह उठ जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठते और सभी को जगाकर ध्यान पर बैठाते और स्वयं हाथ में छड़ी लेकर वो टहलते। यदि कोई संत झपकी लेता तो वो छड़ी के द्वारा उसको जागृत करते और उनको ध्यान पर बैठाते। यह उनकी नित्य क्रम में दिनचर्या का विषय था। उनके साथ जो रहते थे उनकी थकावट कभी भी दूर नहीं होती थी, उनकी कभी निंद्रा भी पूरी नहीं होती थी।
ऐसे कठोर दिनचर्या देखकर मुक्तानंद स्वामी को यह डर लगता था कि साधु इतने कठोर अधिक समय तक कैसे झेल पाएंगे। लेकिन साधुओं ने तो और अधिक कष्ट सहने को आमंत्रित किया था। फिलहाल आज्ञा पालन की इतनी भव्य प्रणाली खड़ी थी कि जिससे श्रीहरि की कठोर से कठोर आज्ञा भी वो सभी आनंद पूर्वक शिरोधार्य करते थे। श्री जी महाराज कहते थे कि मेरी आज्ञा के अनुसार मुझसे चाहे कितनी दूर भी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे पास ही है। उसका उत्तरदायित्व मेरे सर पर है। जैसे पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति पतंग की डोर को अपने हाथ में रखता है, बिल्कुल उसी तरह ही मैं भी उन संतों का ध्यान रखता हूँ। पतंग की यह डोरी श्रीहरि की अपने हाथ में रहती थी। यह समझाने के लिए उन्होंने श्रीहरि ने अपने आज्ञा पत्रों में कुछ अंश जो उन्होंने बताए अपने परमहंसों, ब्रह्मचारियों और सांख्य योगियों को, साथ में सभी हरि भक्तों को भी संबोधित करके वो लिखते थे। श्रीहरि अपने आज्ञा पत्र में अपना उन्होंने एक आज्ञा पत्र जो संतों हरि भक्तों को लिखा था वो इस प्रकार था। रणित देव नाम के एक राजा थे। उनका उदार हृदय था कि जिसने अपनी सारी संपत्ति दान वे कर दी थी और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फलतः वह और उनका जो पूरा परिवार था वह भूखों ही मर रहा था। ऐसी हालत में 2-4 दिन नहीं बल्कि 40 दिन से वो उपवास पर चल रहे थे। ऐसे में तत्पश्चात कहीं से उनको कुछ थोड़ा सा अन्न मिला था और उस अन्न को जब वो खाने की तैयारी कर रहे थे तो उसी समय उनका एक कोई ब्राह्मण वहाँ पर आ गया। रणित देव ने उस ब्राह्मण को और उस अन्न में से कुछ अन्न दान उनको कर दिया। अब जो थोड़ा अन्न बचा था उस अन्न को वो अपना खाने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ दूर, अभी वो ब्राह्मण भी दूर भी नहीं गया था कि एक भिक्षुक वहाँ पर आ गया। उस भिक्षुक पे भी उन्होंने वह शिकारी कुछ अपने कुत्तों के साथ वहाँ आया था तो रणित देव ने जो बचा हुआ अन्न था वो भी उनको दे दिया। अब रणित देव के पास कुछ भी नहीं रहा। अब अपने परिवार को पालने के लिए और खाने के लिए मात्र उनके पास अब पानी बचा था। अब जैसे ही वो पानी पीने लगे थे उधर से एक चंडाल वहाँ से आ पहुँचा। चंडाल काफ़ी प्यासा था। वो उसने राजा से अपने उस पानी को पीने की प्रार्थना करी कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। रणित देव का हृदय द्रवित हो गया। वह मन ही मन गुनगाने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे को स्वर्ग का राज्य मिले या मुझे कोई मोक्ष मिले, मैं नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि दुख से द्रवित जो भी प्राणी आए वो मेरे से दुख दूर हों और उनके दुख मैं दूर कर सकूं, बस यही मेरी इच्छा है। रणित देव ने उस चंडाल को पानी पिला दिया। रणित देव ने मन ही मन कहा, अब भूख प्यास और दुख दर्द मिट गया। ऐसे रणित देव और उसके परिवार की गिनती भगवान के प्रिय भक्तों में होती है। इसी तरह श्रीहरि ने उनको समझाया कि इसी तरह यदि तुम्हारे पास
कुछ खाने पीने का है और कोई भूखा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें वह खाना उसको दे देना चाहिए। अन्न जल के बारे में हमारी यही आज्ञा है। भोजन करने से पहले आप सबको मेरा यह पत्र पढ़ लेना चाहिए। मेरे पत्र में बिना पढ़े यदि कोई अन्न खाता है तो यह अन्न नहीं मिट्टी होगी। यदि वह पानी नहीं शराब पीता है, ऐसा समझना। तुम इस आज्ञा के अनुसार बरतते हो या नहीं, यह परमात्मा देखता है। परमात्मा को ठगने का काम कभी नहीं करना। यह श्री हरि ने अपने संतों और त्यागियों को, सत्संग को ये अपना नियम बताया। मेरी आज्ञा किसी भी व्यक्ति, उन्होंने साथ में एक पत्र और बताया कि भाई जो भी संत मिस आज्ञा में रहते हैं वो मुझे प्रिय होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि तुम पर क्रोध आ जाए बात करते वक्त या किसी विषय पर चर्चा करते, लेन देन के विषय में या किसी को उपदेश देते समय, अपनी शिष्य मंडली में मार्गदर्शन करते समय, तुम्हारी सेवा में उपस्थित किसी भी साधु के विषय में और किसी की निंदा टिक्का सुनकर या किसी के द्वारा अपमान होने पर ईर्ष्या के कारण संक्षेप में कोई क्रोध आ जाए, वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, उसके पैर छुए बिना ही उसे वंदन करना और अति विनम्र मीठी मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करना। इसी तरह सद्गुरु यदि क्रोध करें तो क्रोध का शिकार कोई और हो, नए साधु हो, तो उसको भी सद्गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उस नए साधु को के प्रति जो प्रणाम करते समय उस स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, उसे हृदय में तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करके शांत रहना चाहिए। यह हमारी आज्ञा। मेरी इस आज्ञा का अनादर करके प्रति प्रमाण करता हूँ और उसे हमारी आज्ञा भंग करने का पाप लगेगा। अब श्री हरि ने अपने इस तरह के जो आज्ञा पत्र होते हैं वो अपने संतों को बताते हैं कि मुझे मेरे द्वारा बताए गए ऐसे आज्ञा पत्र में जो भी संत या हरि भक्त या ब्रह्मचारी इन नियमों को पालन करता है तो मुझे वह अति प्रिय है। यदि दोनों में से एक दूसरे पर क्रोध आ जाए तो पहले व्यक्ति के प्रणाम कर लेने के बाद दूसरे व्यक्ति को प्रणाम करें। यदि किसी को किसी विषय में कुविचार अथवा कुभाव पैदा हो जाए तो तुरंत उसके आगे अपने पाप को स्वीकार कर लेना चाहिए और नम्रतापूर्वक निसंकोच उसे क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति पर यदि आपको उससे गुस्सा आ जाए, वह यह नियम तुम पर भी लागू होता है। किसी भी व्यक्ति को उस आपको गुस्सा आ जाए और आपका कर्तव्य है कि आप उससे वंदन करें और विनयपूर्वक उससे क्षमा याचना करें। ऐसा अवसर पर आपको अपने बड़प्पन का विचार नहीं करना चाहिए, यदि क्योंकि उस समय का वह भगवत प्रेमी है के स्वरूप में है, यह समझ लेना। ऐसे अवसर पर समय पर वह भगवान का विचार करके उसे क्षमा याचना करनी चाहिए और ऐसे अवसर उम्र के छोटे या बड़े होने पर कभी भी विचार मत करना। प्रणाम करते समय यदि उम्र का विचार आ जाए तो ऐसा विचार जब तक रहे तब तक प्रणाम
की परंपरा चालू रखनी चाहिए। हमारे भगवान में क्रोध अथवा अभिमान तनिक भी नहीं है। इसलिए हम उद्धव संप्रदाय वाले किसी भी दशा में क्रोध और अभिमान को अपने में आश्रय नहीं देते। इसीलिए मैंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित करेगा उसे भगवान का निवास होगा। इतना ही नहीं, उसका हृदय में भी भगवान का निर्मल निवास होगा। उसके क्रोध का भी नहीं, काम लोभ का नाश हो जाएगा। जो परमहंस इस प्रकार क्रोध और पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वह परमहंस नहीं, वह सांप है। यह पत्र सभी साधुओं को, मुनियों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा वो देते हैं ताकि अपने जितने भी हरिभक्त हों, अपने त्यागी साधु और सन्यासी हैं, उन सबको इसी आज्ञा में रहना चाहिए। श्री हरि ने अपनी आज्ञा उन सबको दिया, ये कह के जो इन नियमों का नियम धर्म पालन करते हैं वो मेरे मन मंदिर में निवास करते हैं। उनका ध्यान का उत्तरदायित्व मैं रखूँगा। इस प्रकार की जो आज्ञा हैं श्री हरि अपने संतों को देते थे। और आज की इस कथानक में यहीं पर हम विश्राम लेंगे और आगे की कथानक में हम दोबारा आगे आपको ले चलेंगे। यहाँ तक के लिए आप हमें जय स्वामिनारायण कहें। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों को प्रणाम करूँगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने जितने भी सभी संबंधियों सबको आगे प्रेषित करें। जय स्वामिनारायण।